बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जुम्मा मुबारक। आज डबल सबको मुबारक हो। आज 12 रबीउल अव्वल की रात है और दिन की शाम को 12 रबीउल अव्वल होगी और आज है जुम्मे का दिन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल और चिकन। चने की दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख लिया है। जुमे के दिन दुरूद इब्राहिमी हज़ूर पर पढ़ा करें और सवाब भी हासिल करें और बहुत सारी रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी हमारे ऊपर। हमारे काम सारे जो भी मुश्किलात हैं आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दाल को बॉयल कर रही हूँ और चिकन की भी मैं अभी तैयारी करूँगी। चिकन को मैं अलग बनाऊँगी और यहाँ पर जो है आधी पक गई है चने की दाल। और यहाँ पर मैंने जो अपने लिए नाश्ता बनाया था, तो जो भी गंद कचरा हो जाता है किचन को साफ़ किया है और बाकी तो ये सेटिंग वही है हमारी। अब टेम्परेरी लोग तो ऐसे ही रहते हैं खाना बदोशों की तरह। और सारे इनकी जो दीवारें टाइल की हैं वो सारी मैंने साफ़ कर ली हैं। और यहाँ पर ये विंडो है। तो चले जी, अब जो है चिकन बनाने की तैयारी करते हैं। चिकन बनाती हूँ सालन और ये अभी बॉयल हो रही है, कच्ची है। बस उस चिकन में मैं इसको डाल दूँगी। तो चले जी, ये काम करती हूँ अभी। बस जहाँ भी रहती हूँ, इस घर में हो या उस घर में, काम करती रहती हूँ। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, आगे भी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो बच्चों को करके खिला रही हूँ। कल मैं यहाँ आई थी तो दूध देखा कि दूध पड़ा है, तो उसमें मैंने दूध वाली सवैयाँ बना के बच्चों को दे दी। और इस घर का यहाँ मैं कोने में खड़ी हूँ तो इसका लुक यही आ रहा है। ये मेरी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई थी अपने साथ। इसमें कंघा है, पाउडर है, क्रीम है और जो है मेरी दवाइयाँ हैं। ये वही है जो शापर पड़ा है, बैग पड़ा है कपड़े का। और बच्चों ने भी नाश्ता किया है तो ये पड़ा हुआ है थर्मोस। और अजवा ने जो है सारी बेडशीट ठीक की हैं। तो देखो इन लोगों ने क्या हालत कर दी है। ये देखिए, ये देखिए शैतान। फातिमा यहाँ आई है, बड़ी शैतान हो गई है, शरारती हो गई है। ये बाबा ठीक करो, उनको ठीक करो, यहाँ से धूप आती है। तो बेटा जो है वहाँ से कर्टन लेके आया है घर से। बस कल उनको छुट्टी है तो वो लगाएंगे। और ये हमने लगवाई है वाईफाई। और अभी है शाम का टाइम और मैं और मेरा बेटा अजवा ने बड़ी जोश और ज़ोर से मुझे कहा था ऐसे नहीं जाना और कि आप अकेली चली जाओ, मुझे भी लेकर चलना जब भी आप ग्रोसरी लेने जाएं। तो अजवा को भी साथ लेकर आए हैं। वो फर्स्ट टाइम जो है ग्रोसरी की शॉपिंग कर रही है। सारी चीज़ें वही खुद उठा रही हैं। मैं उसको बताती जा रही हूँ कि ये चीज़ उठाओ, ये चीज़ उठाओ। और मुझे और बेटे को तो पता है क्योंकि हमेशा मैं और मेरा बेटा मेरे साथ आते हैं। लेकिन आज अजवा को भी लेकर आई हूँ ताकि बच्चियों को थोड़ी बहुत समझ भी आए कि शॉपिंग जो है किस तरह से की जाती है घर की ग्रोसरी की। ये देखें, ये खुद ही उठा रही है। तो ये पूरा जो है क्लिप मेरी ग्रोसरी की शॉपिंग का है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। और 1 महीने की हम ग्रोसरी लेते हैं लेकिन वो 2 महीने चल जाती है। लेकिन काफ़ी चीज़ें मतलब कि बच जाती हैं। तो ऐसे समझे कि हमें जो है फिर दूसरे महीने में आधी ग्रोसरी लेनी होती है।
तो ये क्लिप्स आप देखें और कैसी लगी। और अजवा को मैं लेकर गई थी, तो ये भी बताएं कि मैं अजवा को लेकर गई थी कि उसको भी समझ आए कि ग्रोसरी किस तरह से ली जाती है, उसको किस तरह से उठाया जाता है, कौन सी चीज़ें घर के यूज़ के लिए आती हैं। तो ये मैंने सही किया या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट्स में आप नहीं लिखते, सिर्फ जो है लाइक कर देते हैं। वो भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है। मैं आप सब की जो है भाई बहनों की शुक्रगुज़ार हूँ। मैं ये वाला जो है शैम्पू यूज़ करती हूँ और बच्चे जो है पाम ऑलिव एलोवेरा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो हर महीने चेंज करती रहती हूँ। लेकिन मेरे घर में अभी पड़ा है, 2 पड़े हैं। एक पड़ा है पेंटीन का, ग्रीन पेंटीन, और एक ये वाला पड़ा है। तो मैंने ये नहीं उठाया, सिर्फ बताया कि मैं ये यूज़ करती हूँ। और हमारी शॉपिंग हो गई है ग्रोसरी की, सामान कंप्लीट हो गया है हमारा। अब वेट कर रहे हैं बारी का कि बिल बने और लेकर जाएं। और यहाँ पर ये सामान है और काफ़ी सारे शॉपर्स में आ गया है। बेटा गया है जो है रक्षा करवाने, क्योंकि रक्षे में जाएंगे, ऐसे तो हम बाइक पर नहीं जाएंगे लेकर इतना सारा सामान। तो हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं और अजवा, और बेटा भी बस आने ही वाला है। चाय ना ले तो बस, हाँ ज़बरदस्त। जी जी हाँ, आगे आगे आएगा, बाहर आएगा। हाँ हाँ। और जी यहाँ पर रोडों की हालत देखें, और मुझे तो खौफ आ रहा है कि कहीं ये रिक्शा जो है उलट ना जाए, क्योंकि इतने खड्डे पड़े हुए हैं इन रोड में। ये गुलशन हदीद जो है इतना बड़ा महंगा एरिया है, और इनके रोड्स देखें, पता नहीं इनकी बजट कहाँ जाती है, ये तो हमें भी पता आज तक नहीं चल सका है। सारे जहाँ भी आप जिस भी रोड पर जाएंगे, जिसकी गली में जाएंगे, आपको यही हालत नज़र आएगी रोडों की। और एक तो ट्रैफिक और रक्षों का बहुत भरमार होता है। ये देखिए, बेचारे रक्षे वाले को भी जगह नहीं मिल रही है। मैंने कोशिश की कि रोडों की हालत दिखाऊं। ये देखें, उस तरफ भी जो है यही हालत है और इस तरफ भी यही हालत है रोडों की। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 9 बजे का टाइम है। और ये सुबह को 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जा रहा था, और जो मैंने आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह सब कुछ, चिकन आ गई है। तो मैं बना रही हूँ अभी बिरयानी,
और यहाँ पर कपड़े वगैरह धुल गए हैं और कुछ कपड़े यहाँ बाल्टी में पड़े हुए हैं, क्योंकि बाल्टी में इसलिए हैं क्योंकि रस्सियाँ कम हैं, मैंने पहले भी बताया था। और फातिमा देखें यहाँ पर लेटी हुई है और अभी सारे घर की सफाई कर दी है। पूरे घर को फिनाइल से पोंछा लगाया है, क्योंकि ये मैट्रेस जो है नीचे रखे हुए होते हैं, तो इस वजह से इनको ऊपर करके और फिनाइल का पोंछा करते हैं। ये देखें बच्चे, बाहर का मंज़र देखें, बाहर का जो है व्यू दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं कौरमा तैयार कर रही हूँ, मतलब कि सालन बिरयानी के लिए। और चावल भी भिगो के रख दिए हैं मैंने, और ये जो है चीज़ें साफ़ करके हमने रख दी हैं कि खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैं कपड़े देखने आई हूँ कि कुछ ड्राई हुए हैं क्या नहीं हुए, तो नहीं हुए हैं। और यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ, साथ साथ में वो सालन भी बन गया है, यहाँ रख लिया है मैंने। और अब रख रही हूँ मैं पानी चावलों के बॉयल होने के लिए। और मैंने बताया कि यहाँ का खारा पानी है, तो इसलिए हम जो है मिनरल वाटर की जो बोतलें आती हैं उनसे लेते हैं पानी। वैसे भी हम इनसे ही जो है इसको पानी को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे स्टील टाउन में भी पानी साफ़ नहीं आता है, तो यही हम पानी यूज़ करते हैं। और इसमें मैंने पानी में ये बहुत सारे मसाले जो डलते हैं, सबको पता है, जो जिस तरह से बिरयानी बनती है मैं भी इस तरह से ही बना रही हूँ। ऐसे ही चावल मैंने डाल लिए हैं, तो उसमें बाद में मैं नमक डालती हूँ, क्योंकि थोड़े चावल पक जाएं तो उसके अंदर कितना नमक जाता है, कितना वो नमक लेते हैं, तो इसलिए बाद में मैं डालती हूँ। बस अब इसको बॉयल आने वाला है।
जी बिरयानी पक गई है माशाल्लाह से। अजवा बाहर से आई ट्यूशन से तो कह रही थी अम्मी इतनी खुशबू है बाहर सीढ़ियों तक आ रही है। तो हम यहाँ पका रहे हैं तो हमारे दिमाग में बैठ गई है इसकी खुशबू बिरयानी की। तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी है। और ये मेरी अम्मी यहाँ साथ में रहती है तो अम्मी के लिए मैं ये खाना भेज रही हूँ और कस्टर्ड भी भेज रही हूँ अम्मी के लिए। फट अजवा। और अब जो है हमने भी खाना टेबल पर रख लिया है और बेटा बाहर आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और अजवा को लगी थी भूख तो अजवा ने स्टार्ट कर दिया है। तो चले जी, जिन जिनको बिरयानी पसंद है आ जाए हमारे साथ बिरयानी खाएं और बताएं कि बिरयानी का लुक कैसा लगा। और 12 रबीउल अव्वल है तो यहाँ पर हम ख़त्म जो कहते हैं वो दे रहे हैं। और जितने भी लवाहिकीन हमारे इस दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मग़फ़िरत बख्शिश के लिए दुआएं मांगते हैं यहाँ पे। और जी लास्ट में ये कहूँगी कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।